यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरके लर्निंग। सो 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर शुरू करा था मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से हम 2 टॉपिक्स अभी तक फिनिश कर चुके हैं। आज हम समझेंगे मनी सप्लाई एंड इट्स मेजर और कुछ बैंकिंग के बारे में समझेंगे। लास्ट सेशन में हमने मनी एंड इट्स फंक्शन फिनिश करा था, तो अगर जो भी आज इस चैनल पर न्यू है वो पहले जाके एक बार पुरानी वीडियोस देख ले, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए आगे के कंसेप्ट समझने में। सो मनी सप्लाई समझते हैं। व्हाट इज़ मनी सप्लाई? एक सिंपल टर्म में अगर हम समझे, मनी सप्लाई इज टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ all forms of money। टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब है? जिसमें आपके आते हैं कॉइन्स, करेंसी। एक तरह से जो भी करेंसी की फॉर्म्स हैं, करेंसी की फॉर्म्स क्या हैं? कॉइन्स, पेपर नोट्स होते हैं आपके, 500 का नोट, 2000 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, राइट। कॉइन्स, पेपर नोट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। ये है ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी और इसका स्टॉक विच आर हेल्ड बाय जनरल पब्लिक, जो कि जनरल पब्लिक यूज़ करती है। जनरल पब्लिक जैसे कि आप और मैं, हम लोगों के पास होता है मनी। सो दिस इज़ मनी सप्लाई, टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी। जो मनी की टोटल फॉर्म्स हैं, जितने भी तरह के मनी हैं जिससे भी हम अपना एक्सपेंस कर सकते हैं, वो है मनी सप्लाई, राइट। सिंपल सा है ये तो। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके कुछ मेजर्स। व्हाट आर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, 4 मेजर्स हैं आपके मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 मेजर्स हैं। एक एक करके इन सभी मेजर्स को समझते हैं। सो फर्स्ट मेजर है आपका M1। M1 क्या कहता है? C प्लस DD प्लस OD। अब इसमें C क्या है? C डिनोट्स करेंसी। करेंसी में क्या आता है आपके? वही कॉइन्स, जो आपकी मनी फॉर्म्स है, कॉइन्स, पेपर नोट्स, राइट। डीडी में क्या आता है आपके? डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स डिनोट्स, और सॉरी, ऑडी डिनोट्स अदर डिपॉजिट्स, राइट। सो ये तो M1 के 3 कॉम्पोनेंट्स है, C प्लस DD प्लस OD। C डिनोट्स करेंसी, D डिनोट्स डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD डिनोट्स अदर डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? वो डिपॉजिट जिसे हम किसी भी टाइम पर विड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स इज डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉल एनी टाइम बाय अकाउंट होल्डर। जो भी अकाउंट होल्डर है वो किसी भी टाइम पर डिमांड डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकता है। उसको किसी की परमिशन या फिर उसे कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेट सपोज मैंने आपके अकाउंट में कोई भी डिमांड डिपॉजिट करवाया, राइट। कोई भी एक ड्राफ्ट का एक फॉर्म होता है, वो भरते हैं हम और फिर हम उसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो आप उसे जब भी आपके अकाउंट, जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है वो मनी, आप उसे किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है डिमांड डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स क्या हैं? डिपॉजिट्स विद RBI, जो RBI के पास डिपॉजिट्स होते हैं। अब RBI के पास कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। सो ये सारे डिपॉजिट्स होते हैं। अदर डिपॉजिट्स में आते हैं जो कि RBI के पास होते हैं। RBI क्या है आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट मेजर हुआ M1, जिसमें 3 कॉम्पोनेंट्स है, C प्लस DD प्लस OD। अब आप इसे पेपर में कैसे लिखेंगे? अगर आपके एग्जाम में लिखने को आता है तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कितने मेजर्स हैं? 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4। फिर आप लिखेंगे
M1 में सबसे पहले आप यही लिख देंगे, सीधे ये लाइन लिख देंगे आप। उसके बाद जो आपको 3-4 लाइन्स आपके एग्जाम में भरनी होती है वो आपको शीट पर जो आपको भरनी होती है वो कैसे करेंगे आप। C डिनोट्स करेंसी, करेंसी में क्या था, कॉइन्स, पेपर नोट, डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। DD डिनोट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉल एट एनी टाइम बाय अकाउंट होल्डर। थर्ड इज अदर डिपॉजिट्स, OD डिनोट्स अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, डिपॉजिट्स विद RBI और डिपॉजिट्स विद RBI में क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक। सो ये बहुत सिंपल हो गया M1 के बाद आता है M2। आप इसे साथ के साथ नोट करते जाइए, राइट। अब कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और साथ के साथ आप नोट करते रहा करिए। M2 में क्या आता है, M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक। पोस्ट ऑफिस में आपके मनी के डिपॉजिट विड्रॉल्स भी होते हैं, पोस्ट ऑफिस में आपकी सेविंग्स भी होती है, राइट। सो M2 में क्या आता है, M1 आपके सारा का सारा उठा के यहाँ प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंक। थर्ड इज M3 में क्या आता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट्स। FD आपने सुना होगा। FD का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है, आपने उसे एक पीरियड के लिए, लेट सपोज 1 साल के लिए आपने बैंक में उसे डिपॉजिट कर दी। आफ्टर मैच्योरिटी जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आप वो अमाउंट को निकाल सकते हो। एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब आपकी मैच्योरिटी टाइम होगा, जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसके साथ आपको मनी मिलेगा। सो दिस इज नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, राइट। M4 क्या होता है, M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस के पास टोटल डिपॉजिट्स हैं वो प्लस M3, ये आपका आता है M4 में। सो ये सारे मेजर्स हैं मनी सप्लाई के। ये 3 तो बहुत सिंपल है, M1 भी सिंपल ही है, कुछ नहीं है। C प्लस DD प्लस OD यही कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं, दैट्स इट। सो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक छोटा सा पार्ट बैंक के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं बैंक के बारे में। व्हाट इज़ बैंक? बैंक क्या है? एन इंस्टीट्यूशन which borrows and lends money। बोरोज का मतलब ये नहीं है कि बैंक किसी से पैसा उधार लेता है। बोरो का मतलब ये है इधर जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो बैंक में फॉर द सेफ्टी पर्पस, या आप सोचते हो कि चलो सेफ रहेंगे, पैसे जुड़ते रहेंगे और सेविंग्स के लिए आप डिपॉजिट कर देते हो बैंक में और फिर आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो मतलब है यहाँ पे बोरो का। लैंड का मतलब क्या है? लेंड्स मतलब जब आपको बैंक मनी लोन की फॉर्म में देता है फॉर टू अर्न मनी, राइट। व्हेन बैंक प्रोवाइड्स यू मनी, बैंक प्रोवाइड्स यू लोन, राइट। सो ये है, इसका मतलब है लैंडिंग। लैंडिंग एंड बोरोइंग आपने कई बार सुना है, ये वर्ड एक साथ ही आता है। सो ये आपका बैंक है जिसमें आप पैसे सेव रख सकते हो, आप अपने पैसे को जोड़ सकते हो, आप उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप लोन ले सकते हो। समझते हैं कि बैंक के टाइप्स क्या हैं। 2 टाइप के बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अभी तो सिर्फ सिंपल आप इसे समझ लीजिए कि कमर्शियल बैंक क्या है और सेंट्रल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस जो कि जनरल पब्लिक को मनी देते हैं, मतलब कि आप वहाँ पर पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और वहाँ से अपने लोन की फॉर्म में पैसे उधार भी ले सकते हो, वो होते हैं आपके कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब कि जहाँ पर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, और लोन दिया जाता है टू अर्न प्रॉफिट, लोन भी दे देते हैं बैंक्स। तो ये है कमर्शियल। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक,
राइट। सो ये आते हैं सारे कमर्शियल बैंक्स में, जिन बैंक्स में आप अपने पैसों को डिपॉजिट्स करते हैं, जहाँ से आप लोन लेते हैं, सो वो आते हैं कमर्शियल बैंक्स में। सेंट्रल बैंक क्या है? ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब कि टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन है। इसमें क्या आता है? आरबीआई। आरबीआई इज सेंट्रल बैंक, जो कि पूरे मॉनेटरी सिस्टम को होल्ड करता है। आरबीआई ये है सेंट्रल बैंक, जो भी हमारी कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम है उसको होल्ड करता है। राइट। सो और क्या होता है सेंट्रल बैंक का काम? सेंट्रल बैंक सुपरवाइज करना, जो भी मॉनेटरी सिस्टम है हमारी कंट्री के, उसको सुपरवाइज करना, रेगुलेट्स करना, ऑर्गेनाइज करना। सो ये सारा काम होता है सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का। जब आपकी कोई करेंसी बंद होती है या कोई भी न्यू करेंसी लॉन्च होती है तो वो कौन करता है? आरबीआई। तो ये है छोटा सा पार्ट बैंक का। एक बार आप इसकी बुक की रीडिंग ज़रूर करना, ये सिर्फ आपके माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट डालने की कोशिश की गई है। सो आज का सेशन ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।